आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री हरिबाबू जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, श्री विनोद पाटिल जी और महाराष्ट्र के माननीय संस्कृति मंत्री श्री आशीष जी, आगरा के पूर्व मेयर और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद श्री नवीन जी जैन, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपनी ओर से आगरा वासियों की ओर से आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। विशेष रूप से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चल रही है, इसलिए वो उस ऐतिहासिक क्षण में आने में असमर्थ हैं, तो अपनी शुभकामनाएं उन्होंने मेरे माध्यम से भी भेजी है। मित्रों, अभी आप देख रहे थे यहां पर विनोद जी के प्रयास से जो ये कार्यक्रम हुआ, ये वही स्थान है जहां पर उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ छल किया, कपट किया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हिंदू पद पातशाही का वो शेर जब दहाड़ा यहां पर उसके विरोध में, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं, तो उनको छल और कपट से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज औरंगजेब की आत्मा न जाने स्वर्ग में है या नरक में है, लेकिन निश्चित रौरव नरक में होगी। खून के आंसू बहा रही होगी जब यह शिवाजी महाराज का शौर्य का मंचन हो रहा है या उनकी जय जयकार हो रही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वर्गिक आत्मा हम सबके अपना स्वर्गिक आशीर्वाद दे रही होगी। हम देख रहे थे कि जब यहां पर मंचन हो रहा था, मां जीजाबाई शिवाजी महाराज के कृतित्व को, व्यक्तित्व को और हिंदू पातशाही का परचम लहरा रहा था भगवा ध्वज इस मंच से, निश्चित सीना 56 इंची का हो गया था कि क्या हो रहा है इस जगह जहां कभी मुगलों का राज चला करता था। यह परिवर्तन है। मित्रों, आगरा में शिवाजी महाराज के शौर्य का, उनके बुद्धि चातुर्य का, उनकी विलक्षण उस प्रतिभा का योजना बनाने की, और सिर्फ बनाना नहीं, उसे क्रियान्वयन कर ले जाने का जो अद्भुत उनमें क्षमता थी, उसका एक चैप्टर, उसका एक अध्याय आगरा से जुड़ा हुआ है। मुझसे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी सहस्त्र कारवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एक बार जिक्र चल रहा था, आज से 6-7 साल पहले, जब यह जिक्र हुआ कि शिवाजी महाराज के उस स्थान को देखा जाए, ढूंढा जाए, क्यों जो किंवदंती थी कि आगरा के किले में बंद थे, गलत थी। उन्होंने कहा कि मैंने इतिहास के पन्नों को पढ़ा है, वो उनको कहीं पर मिर्जा राजा जय सिंह जो तत्कालीन जयपुर महाराज थे, उनके बेटे राजा राम सिंह के कोठी में कैद थे, उस कोठी को ढूंढा जाए। उन्होंने कुछ टिप्स दिए और हमें निर्देशित किया, आदेशित किया कि उसको ढूंढिए, एक स्मारक बनना चाहिए। उसमें लगे हम उनके आदेश पर, ढूंढते ढूंढते पहुंचते पहुंचते जयपुर पहुंचे और वहां से दस्तावेज खंगलवाए कि मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह की कौन सी प्रॉपर्टी आगरा में थी। तो जयपुर हाउस और उसके आसपास के जितनी जमीन थी वो उनकी थी। इतिहासकारों से संपर्क किया, पुरातत्वविदों से संपर्क किया,
निश्चित हुआ कि यह कोठी जो है वो उनके स्मारक है। उसके इर्द गिर्द 58-56 बीघा जमीन है, उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन उस कोठी पे उनका स्मारक बनना चाहिए। अड़चने आई, कुछ कानूनी, कुछ और, निष्कर्ष निकला योगी जी के साथ बैठे तो चूंकि उस पर विवाद चल रहा था उस ट्रस्ट का, तो तय कर लिया गया एक्वायर करेंगे हम, शिवाजी महाराज के लिए दुगना पैसा खर्च करना पड़े, कम नहीं है, वो करेंगे। ये तय किया माननीय योगी जी के नेतृत्व में। और वो एक एक्विजिशन की कार्रवाई के लिए फंड एलोकेट हुआ है और कार्रवाई चल रही है, अंतिम चरण में है, वो कोठी अधिग्रहण की जाएगी। आज ही डीएम साहब ने मुझे बताया कि कुछ ही कार्रवाई रह गई है और वो शीघ्र पूरी होगी। और जैसा कि पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी आगरा आए थे और मैंने उनसे जिक्र किया था, मैं उनके त्वरित काम करने के निर्णय को उस समय कायल हुआ जब एक क्षण होटल में जब ठहरे थे, वहां बात हुई और यहां के उन्होंने घोषणा की कि महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा समर्थन करेगी और वो ऐसा यहाँ पे भव्य और दिव्य स्मारक बनाएंगे कि आगरा में जो व्यक्ति आएगा ताजमहल से पहले उनका स्मारक देखने आएगा, ऐसा कार्य होगा। यहाँ पर हमने तभी से आगरा में माहौल बनाने के लिए काम और हो रहा है आगरा में शिवाजी महाराज के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सिपह सलारों के 14वें वंशज मारुत गोले हैं एक, उनके नेतृत्व में, उसी वंशजों में से उस दिन आगरा आते हैं 17 अगस्त को, जहां से उन्होंने जेल तोड़ी थी औरंगजेब की। 16 अगस्त को आते हैं, 17 अगस्त को मराठा शौर्य का, मराठा युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। कार्यक्रम बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन होता है। फिर वो यहां से उसी रास्ते से वापस जाते हैं जिस रास्ते से शिवाजी महाराज आगरा आए थे। तो चूंकि आगरा में शिवाजी महाराज के वो इतिहास है जो आने वाली नस्लों को प्रेरणा देगा, एक स्फूर्ति देगा, उसका स्मारक बनना चाहिए, ऐसी योजना बनी है। और योजना पूरी होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, हमारे आशीष जी ने आश्वस्त किया। और देखिए इत्तेफाक कि जिस समय महाराष्ट्र सरकार बजट में एलोकेट कर रही थी इस योजना के लिए, ठीक उसी समय, उसी दिन उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मैंने जब योगी जी से पुनः इसका स्मरण कराया, उन्होंने वहीं पर आदेशित किया कि एक्विजिशन के लिए पैसा अलॉट किया जाता है। यह इत्तेफाक था, यह ईश्वर की कृपा थी, ऊपर से शिवाजी महाराज के आदेश था और वह पूरा होने जा रहा है। आज ये आयोजन उस भव्यता और दिव्यता का, हमारे उन शिवाजी महाराज के शौर्य का, जिसको आने वाली नस्लों को जानना चाहिए, आगरा में प्रदर्शित हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं महाराष्ट्र के अपने बंधुओं का। और जो 17 अगस्त को आते हैं, तो 16 अगस्त को, 17 अगस्त को कार्यक्रम करते हैं, उनके सिपह सलारों के 14वें वंशज, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं यहां से। और फिर शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। आज के शिवाजी महाराज के, जो कि हमारे गौरव थे, हमारे स्वाभिमान के प्रतीक थे, हिंदू पातशाही स्थापित करने वाले एक प्रेरणा थे, आज उनकी प्रेरणा का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है। उन्हें उनके स्मरण करता हुआ आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद।